आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का हुक्म, फायरबंदी का हुक्म नहीं दिया। इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का मुकदमा रोकने की इसराइली दरख्वास्त मुस्तरद, केस चलाने की जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त मंजूर। पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर मुकम्मल और मौसर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब का इसराइल से मुतालिक फैसले का खैर मकदम, कहा आलमी बिरादरी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल को जवाबदेह ठहराए। कतर का भी खैर मकदम, इंसानियत की फतह करार दे दिया। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मुस्तरद कर दिया। मुल्क में महंगाई की शरह अब भी 43.79% है। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.14% कमी आई है। मुर्गी, दाल, अंडे, LPG समेत 15 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 13 की कीमतों में कमी हुई। नून लीग की हुकूमत आएगी तो महंगाई को मिटाएगी, अच्छा वक्त वापस लाएगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का बूरे वालम इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा तब्दीली ने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया, ना बिजली है ना गैस, हर चीज़ महंगी। बहुत अफसोस का मकाम है कि तब्दीली वालों ने पाकिस्तान को कहाँ पहुँचा दिया है। नून लीग पाकिस्तान को महंगाई और बेरोजगारी से वापस निकाल लाएगी। रोटी, बिजली और गैस घर घर मिलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बार फिर नवाज शरीफ को 8 फरवरी से पहले मुबाहिसे का चैलेंज, कहा किसी भी जगह किसी भी वक्त मुबाहिसा कर लें। आलमी सतह पर सदारती और वजारत उज़्मा के उम्मीदवार मुबाहिसों में हिस्सा लेते हैं। मुल्तान जलसे में कहा कि इलेक्शन करीब है मगर नून लीग ने अब तक मंशूर नहीं दिया। उन्हें पता ही नहीं कि इन्होंने जीत कर करना क्या है। जो वो कहते हैं वही 3 दिन बाद ये लोग भी कह देते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि नून लीग का मंशूर तैयार हो गया है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं के साथ आज बाज़ाब्ता तौर पर मंशूर जारी करेंगे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं बिलावल भुट्टो के आज़ाद उम्मीदवारों से मुतालिक बयान की मजम्मत करते हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी की सियासी तरबियत सही नहीं हुई। बिलावल भुट्टो को यही सिखाया गया कि सियासत में खरीदो फरोख्त होती है। ऐवानों में उम्मीदवारों की खरीदो फरोख्त को हर सूरत रोकेंगे। 8 फरवरी को आप एक मुख्तलिफ फोर्स का मुकाबला करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की 7 मुकदमात में जमानत खारिज करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसले में करार दिया कि बानी PTI गिरफ्तारी के बायस ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हो सके। ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। बानी PTI की जमानत खारिज करने का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। ट्रायल कोर्ट वीडियो लिंक के जरिए 6 फरवरी तक जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला करें। मुल्तान में PTI का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद करवाने पर जावेद हाशमी के दामाद समेत 36 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बगैर इजाज़त कन्वेंशन मुनक्किद करवाने और पुलिस पार्टी पर पथराव के इल्ज़ामात। कन्वेंशन में शामिल 8 कारकुन गिरफ्तार। MQM पाकिस्तान का नवाब शाह में वर्कर्स कन्वेंशन कन्वीनर MQM खालिद मकबूल ने खिताब करते हुए कहा बल्दियाती इलेक्शन में MQM का मैंडेट छीना गया। हम अपनी आज़ादी छीनने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। फैसल सब्जवारी का कराची में खिताब, दावा किया पीपल्स पार्टी सिंधी पीपल्स पार्टी बन चुकी है। मुस्तफ़ा कमाल की कादरी हाउस में सदर सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी से मुलाकात। इंतखाबी इत्तेहाद के मामले पर गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई तो पूरा पाकिस्तान सिंध की तरह हो जाएगा। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जीत अवाम की और पीपल्स पार्टी की होगी। तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को मौका दें। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। कराची के इलाके चनेसर गोट में पीपल्स पार्टी के खवातीन जलसे से खिताब में कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए खवातीन को खुद मुख्तार बनाया। औरतों के लिए पिंक बस दी। कच्ची आबादियों को रेगुलराइज किया और NICVD और SIUT बनाया। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा है कि नवाज शरीफ के साथ मिलकर मुल्की मईशत को बेहतर करेंगे। मईशत को ताकतवर बनाकर लोगों को रोजगार देंगे।
मुल्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि हल्के में कच्ची बस्तियों को पक्की बस्तियों में तब्दील करेंगे। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक ने कहा है कि बानी पीटीआई कहते थे इक़्तिदार में आएंगे तो डॉलर की बारिश होगी। बानी पीटीआई के आते ही डॉलर गायब होना शुरू हो गए। नौशहरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बानी पीटीआई कहते थे कर्जा लिया तो खुदकुशी कर लेंगे। सऊदी वली अहद की दी हुई घड़ी बेचकर कौम का सर शर्म से नीचे कर दिया। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा इमल वली खान ने कहा है कि इज्जतदार लोग परवेज खटक जैसे लोगों को वोट नहीं देते। चारसद्दा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद उम्मीदवार को वोट देने का मतलब परवेज खटक को वोट देना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो से बिलावल हाउस में मुलाकात। सैफुल्लाह अबड़ो का इंतखाबात में NA 194 से दस्तबरदारी का ऐलान। बिलावल की हिमायत करने पर पीटीआई ने सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को नोटिस जारी कर दिया। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा है कि एक साबिक वजीर कहते हैं कि हम आज़ाद उम्मीदवार हैं और उनके साथ आएंगे। हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं। सवाबी में कारकुनों से खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा और मरकज़ में पीटीआई की हुकूमत बनेगी। मर्दान में कारकुनों से खिताब करते हुए अली मोहम्मद खान ने कहा कि बल्ले का निशान छिन जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 फरवरी को पीटीआई कामयाब होगी। %78 पाकिस्तानी सियासी जमातों के उम्मीदवारों का इंतजार करते रहे, कोई वोट मांगने नहीं आया। 18% अफराद से उम्मीदवारों ने राबता किया, अपनी जमात के लिए वोट मांगा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 44% का इंतखाबात से पहले सियासी सरगर्मियां ना होने का दावा। कहा मोहल्लों और गलियों में सियासी जमातों की जानिब से कोई पोस्टर या बैनर नहीं लगा। अलबत्ता 13% अफराद ने बहुत सारे बैनर और पोस्टर, जबकि 20% ने किसी हद तक ज्यादा पोस्टर और बैनर लगाने का बताया। भारत के यौम जमहूरिया पर कश्मीरों का यौम स्याह। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। मकबूज आबादी फौजी छावनी में तब्दील। इजाफी चेक पोस्ट कायम। गाड़ियों, मुसाफिरों और राहगीरों की मुकम्मल तलाशी। आज़ाद कश्मीर के तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में एहतजाजी मुजाहरे, जलसे और रैलियाँ। मुजफ्फराबाद में मुकीम कश्मीरी पनाह गुज़ीनों का घड़ीपन चौक से आज़ादी चौक तक मार्च। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का निजी अस्पताल में प्रोस्टेट का कामयाब इलाज। मलका कमेला का कहना है कि बादशाह चार्ल्स अब बेहतर महसूस कर रहे हैं, एक रात अस्पताल में गुजारेंगे। यमन के हूसी बागियों का खलीज अदन में बरतानवी ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमले का दावा। कहा मिसाइल निशाने पर लगा, ऑयल टैंकर में आग लग गई। और सियालकोट में अपने अगवा का ड्रामा करने वाले 17 साल के नौजवान को पुलिस ने लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि नौजवान ने दोस्तों के साथ मिलकर अपने अगवा का ड्रामा रचाया। अपने वालिद से रिहाई के बदले 15 लाख रुपए का तावान तलब किया था। नौजवान के 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नौजवान PUBG गेम खेलता था। गेम अकाउंट के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत थी।